जब से ट्रैवलिंग स्टार्ट की तब से लेके आज तक मैंने बेतहाशा सोलो ट्रिप्स किए। मगर शंदूर का ये सफ़र मेरी ज़िंदगी का ख़तरनाक तरीन और मुश्किल तरीन सफ़र होगा, जिसने मुझे अंदर तक हिला के रख दिया। और अभी भी अगर उसके बारे में सोचूं तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सफ़र में हर किस्म की डिफ़िकल्टी थी। एक मैं अकेला और सामान बहुत ज़्यादा, ड्राइविंग कंडीशंस इंतहाई ख़तरनाक, जगह जगह पे गिरना, फिर सारा सामान उठाना, फिर लगाना, फिर चल पड़ना। कुछ लम्हे तो ऐसे भी थे कि जहाँ पे बिल्कुल हिम्मत हार गया था। बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था कि यार दोबारा उठो और चलो। कंडीशंस ऐसी थी कि ठंड अंदर तक घुस चुकी थी और पाँव गीले हो चुके थे वाटर क्रॉसिंग से गुजर गुजर के। पर अल्लाह ताला वो फिर आपको हिम्मत देता है, प्लस आपके लिए मदद भेजता है। तो लोकल्स की मदद से, आर्मी की मदद से मैं वहाँ से निकलने में कामयाब हो गया। आई एम श्योर कि आज से पहले आपने भी ऐसा रास्ता नहीं देखा होगा। एटलीस्ट मैंने तो नहीं देखा था, लेकिन सब दोबारा देखने का दिल भी नहीं करता। अस्सलाम वालेकुम जनाब, गुड मॉर्निंग होगी। आज लेट ही, तकरीबन 9 बज गए थे जिस वक्त मैं उठा हूँ। खैर निकला तो बारिश का सीन जो है ना, हल्की हल्की कनियाँ अभी भी पड़ रही हैं। रात को मेरे ख्याल से बारिश होती रही है, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग, क्योंकि बारिश का मतलब है कि आगे फिर गड़बड़ होगी। In a world full of sorrow, what for? हिलटॉप होटल जो फंडर में बिल्कुल टॉप पे पहाड़ है उसके ऊपर मौजूद है। वहाँ पर एक बेहतरीन सी नाइट स्पेंड करने के बाद सुबह अब यहाँ से निकलकर मुझे जाना था शंदूर की तरफ, और वहाँ से फिर आइडियली क्रॉस करके मुझे एंटर होना था चित्राल में। आगे कंडीशंस कैसी होंगी, सारा कुछ किस तरह होगा, आगे चल कर देखते हैं। She got me tied down, 'cause she's a grown now. वेल सच्ची बात आपको बता दूं कि आई वॉज नॉट ऑल दैट मोटिवेटेड। स्पिरिट्स बहुत ज़्यादा हाई नहीं थे, क्योंकि सुबह सुबह ही बारिश शुरू हो गई थी। और शुरू से मैं जिस किसी से भी पूछता था फंडर के शंदूर खुला है कि नहीं खुला, तो वो मुझे यही बताते थे कि खुला हुआ, लेकिन वहाँ पे बहुत ज़्यादा कीचड़ है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है, जो टॉप है उसको क्रॉस करना आसान नहीं होगा। ऊपर से बारिश हो रही थी, तो ये मज़ीद एक डर मेरे अंदर पैदा कर रहे थे कि यार पता नहीं आगे जाके किस किस्म की कंडीशंस को मैं फेस करने वाला हूँ। लेकिन जो आगे चल के देखा वो तो मैंने बिल्कुल भी सोचा नहीं था। जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे तो कीचड़ आना शुरू हो गया था, और उसको मैं ओके सोके ओके क्रॉस कर रहा था। तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ रहा था कि यार अगर ये कीचड़ है जिसके बारे में सारे कह रहे हैं, तो ये तो मैं क्रॉस कर ही सक रहा हूँ। तो थोड़ा सा मैं कॉन्फिडेंट भी था, लेकिन स्टिल पता नहीं था कि आगे चल के ऐसा ही रहेगा या इससे ज़्यादा बढ़ जाएगा। मैं टूर करता हूँ तकरीबन पूरे पाकिस्तान में, आना जाना होता है, और हर जगह पर पुलिस से, आर्मी से, चेक पोस्ट पर मुलाकात होती है। लेकिन एक चीज़ मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगा कि जो जीबी की पुलिस है वो जितनी फ्रेंडली, जितनी कर्टियस और जितना वो सपोर्टिव जीबी की पुलिस है ना, वो मैंने और कहीं पाकिस्तान में नहीं देखी। आई विश कि बाकी पाकिस्तान के शहर, सूबे, वो भी उनसे थोड़ा कुछ सीखें कि लोगों को एक जो तहफ़्फ़ुज़ का और एक कोर्ट का एहसास जीबी पुलिस से मिलके होता है, वो बाकी जगहों पे भी वैसा हो तो बहुत अच्छा हो जाए।
तो जो आगे बढ़ रहा था तो लैंडस्केप और ज़्यादा प्यारा होता जा रहा था। इसका मतलब है कि मेरे लिए ख़तरे की घंटी बजती जा रही थी, क्योंकि मेरा ध्यान फिर इधर उधर ज़रा ज़्यादा रहता है और नीचे जो रोड है वो बहुत ही डिफ़िकल्ट किस्म की, तो गारा भी और सारा कुछ, तो बहुत सा ध्यान चाहिए था यहाँ पे ड्राइव करने के लिए। ये डिस्ट्रैक्शंस, ये लैंडस्केप, वो चीज़ जो है ना वो शुरू हो गई थी। जब सही मुसीबत नज़र आती है ना तो सबसे पहले अल्लाह का नाम याद आता है, तो दुआएं पढ़ना शुरू कर दी थी मैंने, क्योंकि अब आगे खतरा नज़र आ रहा था। अब जनाब असल गारा अब शुरू हुआ है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये था ना सही टेस्ट। एक मिनट, गारे में ऑलमोस्ट मैंने जैसे लेंस ही ना ख़राब हो गया। मेरा ख्याल है कुछ करीब हम पहुंचते जा रहे हैं। एक होटल है या चेक पॉइंट है वो नज़र आया है लेफ्ट साइड पे, रेड सी करके उसने छत बनाई हुई है, लेकिन वो जो नाला है वाटर क्रॉसिंग वाला वो अभी तक नहीं आया, क्योंकि नाले के भी काफ़ी बाद में जाके शंदूर आता है, इसलिए दिल्ली दूरस्त। क्या खबरदार किया हुआ है। ओहो, आगे फिर गारा आ रहा है खतरनाक किस्म का। यस, एक आर्मी के लोग हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं, खैरियत? मैं इस्लामाबाद से जो है बस वैसे ही ट्रैवलिंग करता हूँ, व्लॉगिंग करता हूँ। हाँ, तो G93 नीलम रोड। चलें जी, ये बड़ा अच्छा जेस्चर इनका, कह रहे हैं कि हम आपके आगे आगे रहते हैं करीबी, ताकि आप यहाँ पे जो रास्ता है जैसे क्लियर कर लो। ओह हो। तो जनाब यहाँ से ऑनवर्ड जो हल्की फुल्की नीचे सड़क मौजूद थी, मिट्टी मौजूद थी, वो ख़त्म हो गई और अब आगे सफ़र मुझे लग रहा था मुकम्मल बर्फ़ के ऊपर ही होगा, और बर्फ़ के ऊपर विदाउट चेन्स शायद स्केट करते हैं। वो चेन्स मैंने कहा चलो देखते हैं कहाँ तक जाया जा सकता है। तो यहाँ पर तो स्केट करना शुरू कर दिया, प्लस आगे एक खड्डा सा था जिसको बड़े बड़े पत्थर रख के फिल किया हुआ था, और पत्थरों के ऊपर से बड़ी गाड़ी तो गुजर जाती है, लेकिन बाइक का जो वहाँ से गुजारना है ना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था। बहरहाल ये भाइयों ने मदद की और फिर यहाँ से आगे मैं निकल गया।
जो अभी आगे के हालात शुरू हो गए थे वो देख के मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कोई मोटरसाइकिल की मूवमेंट पॉसिबल है। मैंने उनसे यही पूछा, मैंने कहा यार यहाँ पे बाइक वाला कोई आता भी है या नहीं, तो उन्होंने यही बताया कि वैसे तो यहाँ पे नहीं आता, यहाँ पे जीपें चलती हैं। तो अमूमन इस वक्त तक खंडर बंद होता है, लेकिन इस साल ये बर्फ़ कुछ कम पड़ी थी तो इन्होंने खोला रखा जीप्स के लिए, पर बाइक वाले को भी अलाउ किया हुआ है और वो कैसे जाते होंगे यहाँ से, आई कैन नॉट इमेजिन। tangle you in a sharp injection of love. शिवाज साहब जो आर्मी की इस यूनिट में थे और उन्होंने काफ़ी सपोर्टिव रहे, काफ़ी उन्होंने हेल्प आउट किया। और ये उन्होंने कहा कि हम अपनी दोनों गाड़ियां आगे रखते हैं, उससे ये है कि हम बर्फ़ में आगे थोड़ा सा ये एक रास्ता बनाते जाएंगे, आप पीछे पीछे आते जाएं। तो वो तो बड़े मज़े से जा रहे थे लेकिन मुझे देख देख के जाना था, क्योंकि खड्डे भी थे, गारा भी था, बर्फ़ भी थी, सारे फैक्टर्स जो है ना इकट्ठे हो गए थे। Tell me what you do. खुशी इस बात की थी कि आज से पहले मैं बहुत दफ़ा शंदूर और खंडर आया हूँ, लेकिन कभी भी मैंने इसको इस पोजीशन में, इस किस्म की सर्दी में नहीं देखा। खंडर तक मैं सर्दियों में भी आया था, लेकिन शंदूर का उस वक्त हमने अटेम्प्ट नहीं किया। लेकिन इस बार जो मैं आया हूँ और ये सारा कुछ सीन देख के एक अलग सी खुशी थी कि यार ये एक ऐसा मंजर मैंने देखा है जो आज से पहले मैंने नहीं देखा था। कोई वीडियो भी कोई ऐसी मेरी नज़र से नहीं गुजरी जो ये दिखा सके कि बिल्कुल बर्फ़ से जब ढका होता है तो शंदूर कैसा लगता है, और किसी ने इस तरह से इसको अटेम्प्ट किया हो तो बड़ा मज़ा आ रहा था। एक रिवायती सा पैगाम कि अगर आपने अभी तक इस व्लॉग को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो भूल जाते हैं अक्सर दोस्त, सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इससे ये है कि थोड़ी मोटिवेशन बढ़ जाती है, एनर्जी और आ जाती है, ताकि ऐसी ज़बरदस्त जगह मैं आपके लिए एक्सप्लोर करता रहूँ। जैसे जैसे ऊपर जाते जा रहे थे तो ऑक्सीजन लेवल भी कम होता जा रहा था, जो कि मुझे सांस लेने में थोड़ी सी दुश्वारी हो रही थी और फील हो रहा था कि अब सांस चढ़ता जा रहा है। और आगे जब बढ़ता जा रहा था तो दूर दूर बर्फ़ भी बिल्कुल ही ज़्यादा नज़र आना शुरू हो गई थी, जिसकी वजह से आंखों पे भी थोड़ा सा एक जिस तरह दबाव पड़ता है वो आंखों में लगना शुरू हो गया था, ये वाइट कलर। बहरहाल कंडीशंस थोड़ी मुश्किल होती जा रही थी, लेकिन बस ये था कि यार अब जल्दी से शंदूर आ जाए और वहाँ पर जाके फिर थोड़ा सा रेस्ट करूँ और फिर आगे निकलूँ। अब रास्ता एक जो टायर का निशान था वो काफ़ी गहरा था और लेफ़्ट राइट बर्फ़ काफ़ी ऊंची ऊंची शुरू हो गई थी, जो कि मेरे सैडल बैग्स पे लगती थी। आगे से जो मैंने बैग्स लटकाए हुए हैं हैंडल बार के साथ, तो वहाँ पे लगती थी, जिसकी वजह से हैंडल टेढ़ा होके तो फिर गिर जाता था। तो ये सिचुएशन बहुत ज़्यादा मुश्किल होती जा रही थी, क्योंकि जो जहाँ पे मैंने टायर लेके चलाना है वो बहुत नैरो जगह थी और साइड से बर्फ़ ऊँची हो गई थी। जिन लोगों ने शंदूर और उसका रास्ता पहले देखा हुआ है वो इमेजिन कर सकते हैं कि ये जो सीन है इस वक्त वो क्या ज़बरदस्त लग रहा है। कि ये सारे का सारा रास्ता ज़्यादातर सब्ज़ा होता है, यहाँ पे बड़े बड़े मेडोज़ होते हैं और इस वक्त ये पूरा ढके हुए थे बर्फ़ में। Not sure what I'm doing here. यहाँ पे मैं गिरा था और ये दो आर्मी के जवान गश्त करने के लिए निकले हुए थे, तो ये काफ़ी दूर से आ रहे थे। इन्होंने पूरी तसल्ली की कि जिस वक्त ये बंदा खड़ा हो गया ना तो फिर उस वक्त ये पहुँच गए, और फिर बहरहाल इन्होंने जो है ना खड़ा करके तो बस आगे भेजा मुझे। तो बहरहाल ये अब जगह यहाँ से ऑनवर्ड जो थी ना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल स्टार्ट हो गई थी, क्योंकि बिल्कुल नीचे जो है वो बर्फ़ थी और बहुत ही नैरो रास्ता था। सैडल बैग्स मेरे साइडों पे बर्फ़ पे लग जाते थे कभी, और फिर टायर मेरा जो है ना वो यार लेफ़्ट राइट होके तो फिर बर्फ़ में गिर जाता था बाइक, और जब गिरता था तो फिर मुझे सारे बाइक से सामान उतारना है, फिर बाइक को खड़ा करना है, दोबारा सामान लगाना है और फिर चलना है। तो ये एक्सरसाइज मेरी यहाँ पे शुरू हो गई थी। यहाँ पे जो मैं गिरा था तो मेरी टांग पीछे सैडल बैग के नीचे आ गई थी, और मेरे से अभी वो टांग पहले निकालना सबसे ज़रूरी पहला काम ये था। तो उसके लिए फिर मैं लेट के आहिस्ता आहिस्ता सिरकता जो है ना बाहर निकला, और फिर मैंने अपनी टांग जो है वो बाहर निकाली। उसके बाद फिर खड़े होके देखा मैंने, तो यही मैंने कहा यार ये इस तरह तो
मुश्किल है, ऐसे नहीं जाया जाएगा क्योंकि बार बार वो सैडल बैग्स लग रहे थे और फिर उसकी वजह से हैंडल टेढ़ा होके फिर मैं गिर रहा था। तो फिर मैंने यही सोचा कि जो सैडल बैग्स हैं उनको पीछे वाला जो बैग है उसके ऊपर रख लेता हूँ, तो ये है कि फिर वो एटलीस्ट साइड पे नहीं टकराएंगे। अब ये वो टाइम था कि जब आपको गलती का एहसास तो हो रहा होता है कि यार क्या आप ब्लेंडर मार बैठे हो, लेकिन आप इससे निकलने के लिए आपके अलावा पास आगे बढ़ने के अलावा कोई चारा नहीं होता। तो बस मैं यही सोच रहा था कि यार जल्दी से शंदूर टॉप आ जाए, वो आए तो फिर वहाँ पर जाके मैं देखूँ पूछूँ आगे कि आगे कितना रहता है, किस तरीके से है। और मज़ेदार बात यह है कि शंदूर तक मैं आया हूँ, उससे आगे चित्राल तक मैं नहीं गया। वो रास्ता मेरे लिए नया होना था और ये मुझे पता था कि शंदूर के बाद आगे उतराई हैं और शंदूर के बाद के हालात में और ज़्यादा डिफ़िकल्टी वो तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि आगे जाके और ज़्यादा बर्फ़ भी बढ़ जाएगी और ज़्यादा डिफ़िकल्टी जो है वो रास्ते की वो बढ़ जाएगी। Need you there with me to go on. Sometimes I can't see, but it feels like you're the one who saves me. When I try, don't succeed. जहाँ अब ये सीन देख के महसूस हो रहा हूँ और थोड़ा सा जो है ना हो रहा है, लेकिन उस वक़्त मुझे याद है कि उस वक़्त मेरे जहन में और दिल में थोड़े से डाउट्स आना शुरू हो गए थे कि यार मैं पहुँचूँगा भी आगे या नहीं, या कैसे पहुँचूँगा, क्योंकि थोड़ा सा चलता था फिर फिसल के टायर जो है वो गिर जाता था और फिर सारा सामान लगाना बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक। फाइनली एक गेट सा जो बनाया हुआ है शंदूर के स्टार्ट होते हुए, तो वो करीब आ गया था और उसको देख के जितनी खुशी हो रही थी क्योंकि टोटली एग्जॉस्ट हो गया था। और टाइम भी असल में एक और फैक्टर जो टेंशन वाला बन गया था कि टाइम बहुत ज़्यादा होता जा रहा था और आगे अंधेरा पड़ने से पहले मुझे लाजमन ये एरिया क्रॉस करके और साफ रोड पे पहुंचना था। तो इस वजह से भी टेंशन जो है ना वो बढ़ती जा रही थी। बहरहाल शंदूर का जो टॉप है जहाँ पे मेला लगता है वो तो सारा बर्फ़ के अंदर ढका हुआ था, लेकिन यहाँ तक मैं पहुँच गया था जिधर चेक। अब शंदूर टॉप पे पहुँच के मुझे एक चीज़ का तो एहसास हो गया था कि इधर से आगे जितनी बर्फ़ है तो चेन्स के बगैर तो नहीं जाया जाएगा। तो यहाँ पर मैंने रुक कर चेन्स लगा ली और अगले टायर पे तो बिल्कुल सही फिट बैठ गई, पिछले टायर पे थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा था जो आगे जाके थोड़ी देर बाद फिर वो टाइयों से मैंने उसे जोड़ा था और बहरहाल वो टूट गई और वो चेन जो है फिर दोबारा मेरे से लगाने की हिम्मत नहीं हुई। तो मैंने कहा चलो एक टायर पे लगी है इसके साथ ही चलते हैं, विच वॉज अ रॉन्ग डिसीजन। व्लॉग आप लोगों से शेयर करने का हरगिज़ ये मकसद नहीं है कि आपको मैं इनकरेज करूं कि ऐसी कंडीशंस में आप लोग भी ट्रैवल करें। मैं बिल्कुल आपको डिस्करेज करूंगा कि ऐसी अगर कंडीशन हो तो सोलो ट्रैवल बिल्कुल ना करें, ग्रुप में भी अवॉइड करें। लेकिन अगर कभी ऐसा सिचुएशन बन भी जाती है तो रिमेंबर कि आप अल्लाह ताला आपके साथ होता है और आप वहाँ से निकल जाते हैं। ये खुद ही आप देख लें कि कितनी कितनी बर्फ़ साइडों पे बढ़ती जा रही है और कैसी कैसी जो है ना रास्ता वो कैसा बनता जा रहा है। और इसमें मैं खुद मेरे जहन में यही था कि कितनी देर बाद दोबारा गिरूंगा, क्योंकि रास्ता ये गिरे बगैर तो होना नहीं था और कितनी बार मज़ीद गिरना है इसका भी कोई आइडिया नहीं। एक बार फिर वी आर डाउन। करे अब ये सामान उतारे बगैर
खतरा और बढ़ता जा रहा था क्योंकि सूरज की रोशनी सिर्फ पहाड़ों की टिप के ऊपर रह गई थी। अब मैंने कोशिश में लगा हुआ था कि किसी तरीके से सामान को उतारे बगैर ये उठाया जाए, लेकिन नहीं उठाया गया। उसी वक्त अल्लाह ताला ने मदद भेज दी और एक जीप जो कुछ साइकिलिस्ट थे, फॉरनर्स, अपनी साइकिल छोड़ के पैदल यहाँ से निकल गए थे नीचे, तो उनकी साइकिल को लेने के लिए आए थे वापस। तो वो साइकिल ऊपर रखी हुई थी उन्होंने, और बाकी कुछ लोकल लोग थे तो वो यहाँ से वापस जा रहे थे। तो मुझे बहरहाल इस अल्लाह ताला की तरफ से भेजे हुए फरिश्ते ही लगे जिन्होंने फिर ये है कि बाइक को उठाया और साथ में मेरे जैसे तैसे करके बाइक को पुश कर करके हमने उसको नीचे तक उतारा जहाँ पे बर्फ़ ख़त्म हो गई थी। तो ये कि ये आगे का रास्ता आप देखें, खुद ही सोचे कि यार ये कैसा तजर्बा रहा है। अब यहाँ पे बैठ के घर में तो थोड़ा देखते हुए जो है ना थोड़ा सा हो रहा है, लेकिन जस्ट इमेजिन कि आप वहाँ पे अकेले हो और बाइक पे, फिर आपकी क्या हालत होगी। ये आज के इस व्लॉग के हीरो हैं रहमान और इस्लामुद्दीन। ये दो बंदे ऐसे मैं कहता हूँ हीरे बंदे थे ना। और चित्राल ऐसे ही, मैं चित्राल की तारीफ़ नहीं करता, वहाँ के लोग ऐसे कोई मैं कहता हूँ मेहमान नवाज और सपोर्टिव और मुखलिस के उन्होंने किस तरीके से जो है ना कैसी सिचुएशन में अपना टाइम जा रहे थे, उनको भी अपने काम होंगे लेकिन सब कुछ छोड़ के उन्होंने मुझे किस तरीके से हेल्प की, क्योंकि मैं धक्के लगा लगा के उठा के मेरी टांगों में खलियां पड़ गई थी। तो मुझसे चलाया भी नहीं जा रहा था क्योंकि जगह जगह पर आपको पाँव रख के आगे मूव करना था, और पाँव भी जो है ना इसमें मुझे पेन शुरू हो गई थी। तो उसमें फिर इस्लामुद्दीन ने इन्होंने बाइक चलाया, सामान वगैरह हमने जीप में रख लिया, मैं भी फिर जीप में आगे चल के बैठ गया। तो बस तो नहीं मेरा चल रहा था कि इस बाइक को भी किसी तरीके से जीप के ऊपर डाल दे, लेकिन ये हो नहीं सकता था। तो बहरहाल वो उन्होंने न्यूट्रल करके बाइक को फिर पुश करते करते जो है ना आगे तकरीबन 2 से 3 किलोमीटर का रास्ता था फर्दर, जो उन्होंने इसी तरीके से पूरा किया। और उसके बाद फिर थोड़ी प्लेन जगह आ गई जहाँ पे एटलीस्ट बाइक चल सकता था। तो फिर उसके बाद फिर मैंने सामान वगैरह लगा के उसके बाद आगे होटल तक, वहाँ तक मैं गया। ये आप देख लें कि ये बेसिकली एक रोड है जहाँ पे हम बाइक को मूव कर रहे हैं, लेकिन पूरी बर्फ़ से ढकी हुई है, कुछ भी आपको नीचे नामो निशान नहीं मिलता। और बर्फ़ पे आप जब नीचे जा रहे हैं उतराई में तो फिर स्किट भी करता है, क्योंकि बाइक ने ब्रेक तो आप लगा नहीं सकते, रुकता नहीं है। तो हर तरह के जो है ना ये यहाँ पे, और एक जो लाइट जल रही है पेट्रोल की, तो वो इतना ज़्यादा वो पावर लग के स्किट कर के पेट्रोल जो है वो भी ख़त्म हो गया था। हालांकि फुल टैंक था मेरा, पर फिर भी यहाँ पे पेट्रोल जो है वो बिल्कुल लास्ट बार दे रहा था। तो जो कोई परेशानी बन सकती थी वो बनी, लेकिन अल्लाह ताला ने मदद भेजी। अब मुझे ये है कि इतनी तसल्ली थी कि यार एटलीस्ट यहाँ से मैं नीचे जिंदा सलामत पहुँच जाऊँगा किसी न किसी करीबी गांव में, और फिर वहाँ पे जाके हम पेट्रोल का भी बंदोबस्त कर लेंगे और बाकी रिहाइश का भी हो जाएगा, सारे मामलात अब सही हो जाएंगे। न्यूट्रल किधर होता है? पीछे न्यूट्रल होता है। इस दफ़ा जो बाइक गिरा ना, तो उसके बाद तो मेरी हालत ये थी कि दोबारा बाइक की तरफ देखने का दिल नहीं कर रहा था। बहरहाल मैंने वही इस्लामुद्दीन साहब से कहा कि यार आप चला लो, तो उन्होंने फिर चलाना शुरू किया न्यूट्रल करके बाइक को। फिर वो धक्का लगाते गए। अब क्योंकि एक फ्रेश बंदा और उनकी हाइट भी ज़्यादा थी तो पाँव भी आराम से नीचे तक पहुँच रहे थे, और देसी लोग होते हैं, लोकल लोग हैं, तो वो काफ़ी सख्त जान भी होते हैं, तो उनके लिए काफ़ी आसान था। मेरी क्योंकि हालत टाइट हुई हुई थी, उन्हें था कि यार ये बंदा हमें भी लेट कर रहा है, तो इससे बेहतर है कि हम खुद ले जाए नीचे आगे जहाँ तक ये बर्फ़ ख़त्म होती है। तकरीबन 1-1.5 किलोमीटर का आगे रास्ता रह गया था। उसके बाद फिर वहाँ पे मैंने बाइक उनसे ले लिया और उसके बाद सामान वगैरह लगा के नीचे अर्चिन जो गांव है वहाँ पे मैं गया और उधर होटल में
नाइट स्टे की, क्योंकि आगे रात हो गई थी, कैमरे ने इतना खास काम करना नहीं था और मैं वैसे भी एग्जॉस्ट हुआ था, तो वो फुटेज तो नहीं बनाई। लेकिन नेक्स्ट डे फिर अर्जेंट से मेरी जर्नी दोबारा स्टार्ट होगी टूवर्ड्स पुणे, और वो फिर इंशाल्लाह आपसे शेयर करूँगा। आई होप कि आपको ये व्लॉग भी उतना ही पसंद आया होगा जितना मुझे बनाने में और एक्सपीरियंस करते हुए। तो उस वक्त तो अल्लाह खैर करे, बुरी हालत थी। बहरहाल नेक्स्ट व्लॉग में फिर मुलाकात होगी। कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कैसा लगा व्लॉग। नेक्स्ट व्लॉग में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत